नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कई दिनों से देख रहे हैं कि हम कश्मीर को लेके अपने चैनल पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय तो बहुत सारा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आम जनता जो है उससे हमेशा बात करें। जो लोग देश के हित में बात करते हैं उनसे बात करें, उनकी ओपिनियन जाने, यही हमारा काम है। कश्मीर बहुत बहुत वर्षों से जो है आग में झुलस रहा है। इसका कारण क्या है, क्या सोचती है आम जनता? भारत मेरे साथ पे हम वही दिखाते हैं। आज हम हैं खुर्जा में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, और हम यहाँ पे ऑन रोड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ खुर्जा के कई सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी ने जो है एक चेहरा हमारे चैनल पे लगातार देखा होगा, वो है पंडित चेतन बिस्मिल जी का। पंडित जी आइएगा एक बार सामने आप। पंडित जी हमेशा जो है हमारे चैनल में और देश के लिए हित में हमेशा बात करते हैं। और आज हमने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया कि हम खुर्जा आएंगे और खुर्जा की जनता के ओपिनियन जानेंगे। तो क्या पंडित जी क्या सोचते हैं आपकी पहलगाम, उससे पहले पुलवामा और उससे पहले कई सारे अटैक और उससे पहले कश्मीरी ब्राह्मणों का कई बार पलायन होना, तो हिंदू समाज कश्मीर के बारे में क्या सोचता है? मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, भारत मेरे साथ को, क्योंकि जो कार्य इस चैनल के माध्यम से हो रहा है वो राष्ट्र में यदि प्रत्येक चैनल करने लगे तो शायद एक नई रोशनी आए। दूसरा, आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। जो आपने कहा, जो पलायन हुआ वो भी घातक था, हमारे हिंदू जाति के लिए बहुत घातक था। और अब जो प्रेजेंट में जो घटना हुई है पहलगांव वाली, सच में एक एक रंध्र, एक एक रोया ये कहता है कि मर मिटो और मार मिटो। हाँ, मिटा दो। हाँ, क्योंकि आज पूरा देश, पूरी दुनिया, घर घर से एक एक मानव, एक एक व्यक्ति की अंतरात्मा यही जवाब दे रही है कि ये जो घटना हुई है, इस घटने का बदला घनघोर रूप से लिया जाए। ऐसा नहीं कि शांति से काम चल जाएगा, शांति से काम चल जाएगा। शांति से काम चलने वाला नहीं है ये। क्यों? कि धर्म पूछ पूछ कर बात की गई है, धर्म पूछ पूछ कर छातियों पे गोली मारी गई है, धर्म पूछ पूछ कर मस्तक पे गोली मारी गई है। तो आज जब देश व दुनिया पूरा, हमारे घर घर का एक एक व्यक्ति, उसके अंदर से जो आवाज आ रही है वो यही आ रही है कि समूल नाश हो। अब ये नहीं ऊपरी ऊपरी बात हो जाए, हल्की हल्की बात हो जाए, समूल विनाश हो। बस इस आतंकवाद का अब समय आ गया है। क्यों? कि एक एक जगह से आवाज जो आ रही है अंतःकरण से, वो यही आ रही है कि आतंकवाद का अब विनाश हो। तो हम अपने इस खुर्जा की भूमि से आवाज उठाते हैं, दिल से। एक तो दिखावा होता है, एक दिल से, आत्मा से, कि मोदी जी, वाकई हम आपके शीर्ष नेतृत्व को सलाम करते हैं, अपनी भारतीय सेना को सलाम करते हैं, और सलाम तब तक करते रहेंगे कि जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, आज रुकने का समय नहीं है, आज झुकने का समय नहीं है, आज समय है समूल विनाश का। आज समय है अपने आप को साबित करने का कि हाँ, हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व को जानते हैं, हम मानवता को जानते हैं। हमारा लोग, मैं कहूंगा पाकिस्तान से जो आवाजें आती हैं, एक वहां के मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि हमने 1000 वर्ष हाँ शासन किया भारतवर्ष पर। क्या किया तुमने? क्या भारतवर्ष पर शासन करके संपत्तियां अर्जित की, बहन बेटियों को तुमने, उनके साथ व्यभिचार किए, मंदिरों को लूटा, और क्या किया तुमने? ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम तो विध्वंसकारी हो। लेकिन हमारा सनातन अभी शास्त्र की बात कर रहा है। अब हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन, मेरा रोंगटा जवाब दे रहा है कि अब शस्त्र की भी बात करेगा। हम तैयार हो रहे हैं पूरी तरह से। और हमारे खुर्जा के सभी तमाम व्यक्ति जो आए हुए हैं, सभी संभ्रांत व्यक्ति हैं, इनके अंदर भी खून खौल रहा है। हमारे भारती जी, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई भी परिधि में बंधा हुआ नहीं है। आज खुले मन से लोग कह रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ जिस दिन मैंने देखा टीवी में कि मस्जिदों से भी अजान, नमाज पढ़ी जा रही है। इस दुष्ट कृत्य को
बिल्कुल विनाश करने के लिए मंदिरों से भी यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। अभी हमारे गुरुजी आए हैं, रामस्वरूप आर्य जी। अभी आर्य समाज में प्रत्येक दिन यही हवन किया जा रहा है कि इस दुष्ट कृत्य का समूल विनाश हो। तो हम ईश्वरवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। हम यही चाहते हैं कि ये युद्ध के नाते समूल विनाश हो। हमारी यही आशा है। बहुत बढ़िया। आइए सर, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद बहन जी। सबसे पहले मैं आपका खुर्जा पोटरी नगरी आने पर आपके चैनल का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज जिस कार्य के लिए आप आई हैं, ये कार्य बहुत घृणित कार्य हुआ है। जो पर्यटक, निर्दोष पर्यटक, पाकिस्तान के द्वारा संचालित आतंकवादियों द्वारा हमारे 26 पर्यटकों को मार दिया गया। मैं उन पर्यटकों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उनकी वीरता को भी प्रणाम करता हूं। लोग कहते हैं कि आतंकवाद, पहले हम भी बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस कृतज्ञ से ऐसा लगता है कि आतंकवाद का धर्म है। क्योंकि जिस प्रकार हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारा गया, क्या ये आतंकवाद धर्म पूछ कर नहीं मारे गए? मैं उन जो शहीद हुए उनको भी प्रणाम करता हूं कि उनके सिर के ऊपर AK-47 रखी गई और फिर भी उन्होंने अपने आप को हिंदू साबित किया। नहीं तो आज किसी को, हम किसी पर रिवॉल्वर रख दें वो अपना धर्म बदल देगा। AK-47 उनके ऊपर रखी गई, फिर भी उन लोगों, जाबाज लोगों ने सनातन की रक्षा करी और अपने आप को हिंदू साबित किया। मैं माननीय मोदी जी से ये निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा पूरे खुर्जा नगर की तरफ से कि मोदी जी, जो शहीद हुए हैं, एक तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो खच्चर वाला भी शहीद हुआ है, हमारा देश का मुस्लिम भाई है, उसको वक्फ बोर्ड ने नौकरी दी है, तो मैं ही चाहता हूं उनके परिवार से एक एक नौकरी भी मिले। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती। जिन माओ के सिंदूर चले गए, जिन बहनों के सिंदूर चले गए, वो वापस तो आने नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से एक बात कहूंगा, मोदी जी आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ है और आप किसी की मध्यस्थता स्वीकार ना करें। हमें बड़ा कष्ट होता है जब हमारा देश का कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाता है और हम जब टीवी पर देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब सीज फायर पाकिस्तान के द्वारा फिर दोबारा उल्लंघन किया गया रात को। मैं मोदी जी से एक निवेदन ये करूंगा, मोदी जी हमारा भारत शक्तिशाली देश है, आप किसी की मध्यस्थता स्वीकार ना करें। और दो शब्द से पाकिस्तान को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये पाक, तूने जुल्म कर लिए होंगे मनमोहन सिंह के दौर में, अब मोदी राज आ गया, तुझको जाके मार देंगे तेरे लाहौर में। हम इतनी शक्ति रखते हैं कि हम पाकिस्तान को नेस्तानाबूद विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, 5 घंटे लगने नहीं देंगे। और फिर मैं मोदी जी से बारंबार, क्योंकि मोदी जी आपने वायदा किया था मैं देश का चौकीदार हूं और आपका 56 इंच का सीना अब आपने दिखाया है और आप चौकीदार हैं, हम आपकी जनता हैं, हम आपको बार बार जगाते रहेंगे। आप चौकीदार का परिचय भी दिया है आपने, हम आपको नतमस्तक होना चाहते हैं और मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी आप जब भी भाषण देते हैं आप तो 140 करोड़ जनता को अपने साथ रखते हैं। हमारे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं है। हमारे देश में अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपको भी आवाज उठानी चाहिए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, उस दुष्ट पाकिस्तान को ये नहीं पता लगा कि मुसलमान भी हमारे खिलाफ है। वो चाहता है, उसने नाम लेकर इसलिए मारे कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में बंटवारा हो जाए। जब मुसलमान आंदोलन करेगा, निश्चित रूप से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी मारा जाता है मुसलमान होता है। आखिर क्यों? इसका जवाब हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को देंगे। जी, शांति प्रिय लोग हैं। और मैं अंत में एक बात और कहूंगा, मोदी जी 140 करोड़ जनता झुक जाएगी आपके सम्मान में और हमारी अंतिम इच्छा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो पूरे पाकिस्तान में। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मान जवाब देगा? नहीं, आप इस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और जितने मेरे भाई हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया।
सबसे बड़ी बात मुझे मैं दुख ये चाहूंगी कि एक मजबूत संदेश जो है कश्मीर तक आपके मुख से मैं ये पहुंचा जाए। चाहता हूँ, जो हमारी बहनें शहीद हुई हैं, उनके सिंदूर लूट लिए गए हैं, मैं उस सिंदूर का बदला लेना चाहता हूँ। पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो आतंकवाद है, मैं उसका कोई साथी नहीं हूँ, मैं सारे साथी हूँ अपनी बहनों का। जो मेरी बहन का सिंदूर लूटा है, मैं उस सिंदूर को यानी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। और मैं हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम भाई हैं, भाई रहेंगे और हमारा खून एक है। हम जब इसी ज़मीन पर पैदा हुए, सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। मैं आपसे यही बार बार प्रार्थना करूँगा कि अगर हमारी फूट जो है वो नुकसान देगी, इस फूट को ख़त्म करने के लिए हमें एक होना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, ये जो कुछ यानी हमारी ताकत है, ये पूरी इनके सबके साथ हैं हम, यानी इन दोनों के साथ हैं। जितनी पब्लिक है हमारी, हम उनके साथ हैं और हम सिंदूर का बदला लेना चाहते हैं। ये है भारत का मुसलमान। तालियां बजा दीजिए एक बार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कल शाम से जो मेरे जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी हैं जो अपने आप में 100% कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे, कल शाम से हम लोग बहुत मायूस हैं और ऐसा लग रहा है जैसे जीत के जबड़े से हार निकाल ली हो हमने। हम लोग बिल्कुल जीत के कगार पर थे। अगर ये दौर 48 घंटे और चल जाता तो पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ जाती। मगर क्यों 1948 से लेकर 1971, 1999 में हर बार हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया गया। हम लोगों के द्वारा क्यों छोड़ दिया गया, ये सोचने का विषय है। इससे अच्छा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब बिल क्लिंटन ने फोन किया कि आप जो सीज फायर कर लीजिए, तब उन्होंने बोला कि मैं अपनी देश की आधी जनता को मारने के लिए तैयार हूं, मगर उस पाकिस्तान से कह दीजिए वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। जब 13 दलों की गवर्नमेंट थी और वो कमजोर स्थिति में थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह जवाब दिया था अमेरिका को। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा किस दबाव में हम लोग आ गए? मेरा तो कहना एक ही है कि अगर आप सांप को अधमारा छोड़ोगे तो सांप पलटवार करेगा जरूर। ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम हमें हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। प्रकृति को आप बदल नहीं सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। क्या कहेंगे सर, वापस आना चाहिए? जब ट्रम्प ने ये अनाउंस कर दिया भारत से पहले ही कि सीज फायर हो गया है, दोनों कंट्रीज मान गई है, अब भारत की जनता जो वहाँ रहती है अमेरिका में, उसको क्या संदेश देंगे? धन्यवाद, आपका स्वागत है कि आप खुर्जा में आए हैं। खुर्जा नगरी में आपका स्वागत, अभिनंदन। जो आपने मेरे से प्रश्न किया है, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि उच्च पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, उनको जाना चाहिए। लेकिन जो अपनी मातृशक्ति से, मातृभूमि से जो प्रेम रखता है, उस हर व्यक्ति को क्या में वापस आना चाहिए और आकर के अपने ही क्या में मातृभूमि पर आना चाहिए, भारत लौट के आना चाहिए। तो चाहे ट्रम्प का ये संदेश हो ना हो, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी भारतवासी हमारे, चाहे यूएस में हैं, चाहे कहीं अन्य भी हैं, तो उनको वापस आना चाहिए। दूसरा, अभी जो ये प्रकरण इसके लिए जो मेन चल रहा है, उसके लिए एक बार पुणे में सभी जो हमारी मातृशक्ति या बहन या बेटी जो वहाँ पर शहीद हुई हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम पूरे सभी लोगों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से। और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी मोदी जी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो समझौता अभी जो किया है, ये पूरी जनता, 140 करोड़ की जो जनता है, वो इस समझौते को नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं चाहती कि जो भी ये झंझट सारे होते हैं, ये पीओके की वजह से होते हैं। तो जब तक पीओके हम अपने कब्जे में ना ले लें, तब तक तो हमें समझौता करना ही नहीं चाहिए और उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। जब वो इस समय घुटने के बल हैं, इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए, तो अभी नहीं करना चाहिए था उन्हें, और उन्हें अभी उनकी औकात दिखा देनी चाहिए थी। और पीओके बिना लिए हमें समझौता नहीं करना चाहिए। तो यही मैं इससे संदेश दूंगा। धन्यवाद। सर, आप वकील हैं, है ना? तो भारत में ना बहुत सारे वकील हैं जो बिना डिग्री के भी वकील बनते हैं, जो ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वी वांट नो वॉर। ये इस टाइप के जो वकील हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि युद्ध कभी भी विकास के रास्ते पर नहीं ले जाता है। जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं वो बिना युद्ध के भी हल निकालना देना चाहते हैं, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे पहलगाम अटैक हुआ है,
ये तो पहलगाम अटैक है। पहली बात तो मैं बता दूं, ये सनातन पे हमला नहीं है, ये भारत पे हमला है, हिंदुस्तान की आत्मा पे हमला है। और हिंदुस्तान की आत्मा को जब इन आतंकवादियों ने परेशान किया है तो इन आतंकवादियों को भी परेशान होना बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में हम बुद्ध के देश में रहते हैं, लेकिन युद्ध जरूरी हो जाता है। और इस युद्ध में हमें सारे आतंकवादियों को आतंकवाद को समाप्त करना है। और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि पीओके समाप्त होगा जब ही आतंकवाद समाप्त होगा, तो इसके लिए हमारी सरकार को करना चाहिए। दूसरा एक चीज और कहूंगा मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम लोगों के ऊपर जो ये हमला धर्म का नाम लेकर किया गया है, वो केवल इसलिए किया गया आतंकवादियों के द्वारा, उनकी सोची समझी स्क्रिप्ट थी जिससे कि हम आपस में लड़ें। लेकिन हमारे भारतवासियों ने जो प्रत्युत्तर दिया है, भारतीय सरकार ने जो प्रत्युत्तर दिया है, हमने दिखाया है कि विविधता में हमारे यहाँ पर एकता है। और सोफिया कुरैशी हो, चाहे हमारे ओवैसी साहब हो, जो उन्होंने रिएक्ट किया है वो वास्तविकता में दिखाता है कि हिंदुस्तान एक है, हम सब एक हैं। और हम सब एक होकर हम पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देने की शक्ति रखते हैं। हम केवल मोदी सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध इस समय विराम की आवश्यकता नहीं है। या तो युद्ध शुरू ही नहीं होता, अगर शुरू हुआ है तो पाकिस्तान को समाप्त करके ही होना चाहिए, या कम से कम वो आतंकवादी जिन्होंने वो हमला किया है वो हमारे हवाले कर देने चाहिए, जिससे कि हम उनको खुले चौराहे पर यहाँ पर मार सके और हमारी संतुष्टि हो सके। तो युद्ध वास्तविकता में बहुत जरूरी नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां, देखिए कोई भी कार्य ऐसा होता है जो गलत नहीं होता और कोई भी कार्य ठीक नहीं होता। मान लीजिए मैं किसी की यहाँ पर हत्या कर देता हूँ, ये अपराध और पाप है, लेकिन कोई पाकिस्तानी सैनिक घुसता है भारत के अंदर, मैं भारतीय सैनिक हूं, उसे न मारूं तो पाप है। तो मारना पाप नहीं होता, पाप परिस्थितियों के हिसाब से होता है। और इस समय पाकिस्तान के सैनिकों को मार देना, वहां कब्जा कर देना कोई पाप नहीं, ये गर्व का विषय है, वहां पर कब्जा हमें कर लेना चाहिए। धन्यवाद। कब्जा कर लेना चाहता हूँ कि ये जो मातृ शक्ति के साथ हमारी के साथ हुआ है, और हमारी ये इतिहास रहा है भारतवर्ष का कि जब ये चंडी का रूप धारण कर लेती है तो दूसरे सामने वाले का सर्वनाश कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चंडी का रूप धारण हमारी जो बहनों का सुहाग गया है, माताओं का सुहाग गया है, उसमें ये चंडी का रूप धारण करके पाकिस्तान का और आतंकवादियों का सर्वनाश करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी देश, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी देश ये नहीं चाहता कि आतंकवाद को बढ़ावा मिले। केवल एक पाकिस्तान ऐसा है जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। तो आज मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहनों और माताओं का जो सुहाग उजड़ा है, ये सर्वनाश कर देगा इस पाकिस्तान का चंडी का रूप धारण करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आइए आप लोग भी सामने आइए जी। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारत में बहुत लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? सिंदूर धर्म का प्रतीक है, लेकिन आतंकवादी जब आपसे धर्म पूछ के आपको मार रहे हैं तो सिंदूर प्रतीक क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो सिंदूर जो नाम रखा वो हमारे आदरणीय मोदी जी ने इसलिए रखा कि हमारी जो बहन है, बेटियां हैं, उनका सिंदूर उजाड़ा गया, तो इसलिए सिंदूर रखा। बाकी तो पहले तो बजरंगबली के नाम से रखा जा रहा था ये। तो जो हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके दिल से पूछो जरा क्या स्थिति है। हम जरा उधर जरा सा भी जरा सोचें ना, हम किसी के घर के बारे में, उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। और कायदे में तो अभी जो बात हो रही थी, कायदे में तो शहीद तो वो भी बच्चियां हुई हैं जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई है, वो शहीद हो गई। कोई उनका आदमी शहीद हो गया, वो भी शहीद हो गए, क्यों? पूरी जिंदगी तिल तिल के मरना है उन्हें। तो हमारे अंदर इतना जोश है, इतना खून उबल रहा है कि हम क्या कर लें। और हम सबको एक होना चाहिए, हर मौके पे एक साथ खड़े होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा अपने साथियों से कि ये धर्म का मैटर तो है, जब ये पूछ के कह रहे हैं, जब वो धर्म पूछ के, मगर हिंदुस्तान का हर आदमी सनातनी है, क्योंकि जो हिंदुस्तान जो है वो सनातन ही था यहाँ, और सबसे पुरानी जो संस्कृति है वो सनातन ही है, दूसरी नहीं थी। सबसे पुराना जो बाद में कन्वर्ट करे हैं, जो राक्षस आए थे उन्होंने कन्वर्ट करे हैं लोग। बाकी उनकी सोच अब भी बढ़िया है। उन्होंने क्या करा है, आतंकवादी, हमें तो ये चाहिए कि आतंकवादी नाम के जो भी है उन्हें एक बार में खत्म, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए। जैसा भी और कहीं भी आ रहा है, हम लोगों को पावर होनी चाहिए, हम इकट्ठे करके, यहाँ की पुलिस को भी होनी चाहिए, बीच बाजार में ऊपर टांग के और उसे शूट कर दे। जब तक ऐसा करना शुरू नहीं करेंगे इनकी कमर टूटेगी ही नहीं। और जो बोर्ड, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले मैं एक बार जोर से उद्घोष करूंगा, भारत माता की, भारत माता की। भारत मेरे साथ के माध्यम से आज हमारी जमीन पर आई हुई हमारी बहन जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इनके चैनल को, जिन्होंने खुद जाके हर जन जन की आवाज को विदेशों में पहुंचाने का काम किया है। आज बहन जी ने भी पूछा कि ये ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा मोदी जी ने।
देखिए ये हमारी जमीन माता बहनों नहीं, के मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये पूछा कि जिन लोगों को तकलीफ है, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो ये हमारी धरती है माता बहनों के बलिदान से लाल हुई है। उन्होंने कहते हैं त्याग हमारा धर्म किंतु हम हरण कभी न सहेंगे, दानवत से मानवता का वर्ण कभी न सहेंगे, और ये नरता ही क्या बर्बरता है जिसके आगे ठहरे मेरी पुण्य पताका फहरे। और एक बार देखिए जहां देश हित पद्मिनियों ने जोहर व्रत करना सीखा और स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, और वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं चढ़ेगा माला फूल। इसलिए आज ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है जो कह के चले गए देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को लाऊं निज ध्यान भी। हे ईश भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो, देशोपकार कर्म हो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बहुत बढ़िया जी। आइए गुरु जी, बोलिए क्या कहेंगे? में ये शौर्य कदम भारत की सेना का भारत में, इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समझौता किया है ये मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। दूसरी बात, समझौता के बाद में उन्होंने 5 बजे फिर आक्रमण कर दिया 5 के बाद में, और संसद में ये बोल रहे हैं कि हम जो परमाणु अटैक करेंगे भारत पर जो, और ये कह रहा वहाँ का प्रधानमंत्री कि आतंकवादियों को सब छोड़ दो, खुले छोड़ दो, भारत पे आक्रमण करो। तो ये कहाँ की उसकी नीति है, क्या पॉलिसी है? इसके लिए इनके धर्म में कुछ 26 आयतें ऐसी हैं जो यही चाहती हैं कि शांति से मत रहो, मार काट करते रहो और अपना प्रचार इस्लाम का करते रहो। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। तो इसलिए मोदी जी इन चीजों से सावधान रहे, पाकिस्तान से ये मानने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहन जी। यह करते हैं सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए गवर्नमेंट को। बस मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। चलिए, हाँ जी मैं बहन जी एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने युद्ध होने से पहले ये कहा था कि हम देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो देश की जनता की उन्होंने भावनाओं का सम्मान तो किया और युद्ध भी किया, लेकिन ये युद्ध अधूरा छोड़ दिया गया। तो राजनाथ सिंह जी से भी, माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे पुनः पुनः निवेदन है कि आप दोबारा जनता की भावनाओं को पूछें कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पर हैं। दोबारा युद्ध हो, और जो आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं शेल्टर लिए हुए, आपको पता होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सेना को छूट दे दी गई है कि आप जो मर्जी करें, और उस गिदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान ने भी अपने जवानों को छूट दे दी है कि आप जहां मर्जी जाओ, छुप के बैठ जाओ। उन्होंने भी छूट दे रखी है क्योंकि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरा माननीय मोदी जी से भी, माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन है कि आपने जनताओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए युद्ध किया। क्या आपने जनता की भावनाओं को पूछा कि युद्ध को विराम किया जाए या ना किया जाए? केवल एक ट्रम्प, कौन होता है ट्रम्प? हम नहीं मानते ट्रम्प को। हम पहले देश है हमारा, उसके बाद कोई है। देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान ने पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला किया। मैं कह रहा हूं धर्म सब एक होते हैं, लेकिन जिस गुरुद्वारे से गुरबाणी का पाठ होता हो, और ये कहते हैं रोज पाठ में नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने शरबत का, हम शरबत का भला मानने वाले हैं। उन गुरुद्वारों से लंगर की व्यवस्था होती है गरीबों के लिए, दिन दुखियों के लिए। पाकिस्तान ने, उस नापाक पाकिस्तान ने, जिसको हम चाहते हो कब्रिस्तान बन जाए, उसने उस गुरुद्वारे में 5 हमारे जवान शहीद कर दिए गए। उनको भी हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहते हैं। और मोदी जी से एक अपील और करना चाहता हूं कि मोदी जी, आपकी सेना निश्चित रूप से विजय होगी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का नारा है देश सेवा बर मोहे शुभ कर्मन ते कबू न डरूं। हम डरने वाले नहीं है। अगर मोदी जी ये कहेंगे खुर्जा के बच्चा बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बॉर्डर पर चमकेंगे। और पाकिस्तान को एक चैलेंज और देना चाहता हूं। पाकिस्तान, तू भारत को ये मत समझ कि भारत की केवल सेना ही लड़ेगी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लड़ेगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब देश तैयार है, क्योंकि कितने इसने जुल्म कर लिए हैं। जुल्म की भी एक सीमा होती है बहन जी, इतने जुल्म कर लिए हैं। तो मैं पाकिस्तान को एक संदेश और देना चाहता हूं कि हम मरकर भी कुछ ऐसा काम कर देंगे, हम सारे लोग जितने भी हैं, हम मरकर भी कुछ ऐसा काम कर देंगे, बनाकर चित्र माँ का रंग अभिराम कर देंगे। अंधेरा जब कभी हावी होगा मुल्क पर,
जलाकर प्राण दीपक वतन के नाम कर देंगे। हम प्राणों की आहुति दे देंगे। क्या कहेंगे? मेरा नाम रिजवान मलिक है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये युद्ध विराम बिल्कुल नाजायज़ है। हम युद्ध विराम बिल्कुल नहीं चाहते। ऐसे बोलिए ना। युद्ध विराम बिल्कुल नहीं चाहते हम चाहते हैं POK हमें वापस चाहिए। पाकिस्तान को नाक को दांतों तले चने जमाना चाहते हैं हम जन बच्चा हिंदुस्तान की सेना के साथ, मोदी जी के साथ अपनी जान और माल से लगे हुए हैं। अगर आप चाहेंगे, छोटा छोटा बच्चा हमारे घर से निकल के जाएगा और पाकिस्तान का कड़ा विरोध करेगा, कड़ी टक्कर देगा उनको। हम ये चाहते हैं मोदी जी ये युद्ध विराम ना करें, हमें POK वापस चाहिए। अच्छा, हाँ सर, एक सवाल और लेना चाहूंगे आप ही से। हाँ बताइए। मैम, जब युद्ध शुरू हुआ था तब मोदी जी के 2 टारगेट थे कि एक तो मैं उन आतंकवादियों को मारना है और साथ में उनकी आकाओं को भी सबक सिखाना है। तो युद्ध विराम की स्थिति में दूसरा टारगेट तो पूरा हुआ ही नहीं, हम उनके आकाओं को सबक सिखा ही नहीं पाए। जो आतंकवादी तो हम काफी टाइम से मार रहे हैं, आप 100 मार दीजिए 500 पैदा हो जाएंगे, 500 मार दीजिए 1000 पैदा हो जाएंगे। मरने के लिए ही पैदा होते हैं। मरने के लिए पैदा हुए हैं। और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री को आप खत्म नहीं करेंगे, उस विचारधारा को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस देश में शांति आ ही नहीं सकती। क्योंकि आतंकवादी तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनके दिमाग में ठूस के भर दिया गया है कि आपको मरना है, आपको जन्नत मिलेगी। तो इसलिए केवल आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा, दोबारा हिंदुस्तान पर अटैक होगा, दोबारा कश्मीर पर अटैक होगा, कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को, जब तक आप आतंकवाद की फैक्ट्री को खत्म नहीं करेंगे। तो आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म होनी चाहिए।